मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। टोटल आपका 4 लेक्चर हो चुका है और आज आपका 5वां लेक्चर होगा। ठीक है, आप हेडिंग कर लीजिएगा 5 नंबर लेक्चर। ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर 5। और हम लोग पढ़ रहे थे सर कौन सी टॉपिक। चैप्टर के नाम आपके सामने है ट्रिगोनोमेट्री। साथ में कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th के हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। और इसमें हम लोग सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए बैच। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम बच्चे। ये क्लास आपका चल रहा है रेगुलर। ठीक है, आप लोग साथ में कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखना है। लेक्चर फर्स्ट क्लास आप देखिए और जो भी मैं पढ़ाऊँगा ना उसके प्रॉपर एक नोट्स बनना चाहिए आपको। नोट्स नहीं बनाओगे डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं मैथ में पीछे रह जाओगे। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ आपको कि नोट्स बनाओ। जो मैं पढ़ाता हूँ एकदम सीक्वेंस वाइज मैं आपको सिलेबस लेकर चल रहा हूँ, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। एक भी टॉपिक आपको छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल। आपको इस चैनल के माध्यम से मैं जो पढ़ाता हूँ वो कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। ट्रिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा एग्जामिनेशन पूछते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको ट्रिक समझना पड़ेगा। और ट्रिक तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ रहे हो, ट्रिक तभी कंप्लीट होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होगा जब आप एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चंस एक भी कॉन्सेप्ट आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, चलिए बिल्कुल पूरा कंप्लीट कोर्स है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जाके पहले लेक्चर फर्स्ट की क्लास देख लीजिए। उसमें टोटल मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है और मैथ्स को किस प्रकार पढ़ना है, कौन सी बुक्स लेनी है, ठीक है, कितने कॉपी लेना है, सब चीज़ के बारे में आपको लेक्चर फर्स्ट की क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ जाके लेक्चर फर्स्ट क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप इस क्लास को देखिएगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आपको हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन और बेसिक्स, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स से आपको बताया, फार्मूला को प्रूव करके बताया। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है आपका ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था सब फार्मूला को मैंने प्रूव करके आपके सामने डिलीवर किया। और उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक 2 है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, इससे रिलेटेड हम लोग 10 सवाल कर चुके हैं। पूरे 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 11 नंबर क्लासेस से, 11 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, और आज मैं कोशिश करूंगा कि ये जो टॉपिक आपका सेकेंड टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, आज पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा। उसके बाद कल की क्लास में हम लोग सीक्वेंस वाइज टॉपिक को ख़त्म करके पूरे चैप्टर ख़त्म करेंगे और लास्ट में हम लोग इसके ट्रिक्स पढ़ेंगे ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए, कहीं मत जाइएगा, प्रॉपर ढंग से एक नोट्स बनाइए बढ़िया से। ठीक है, स्कोर आएगा आपको। चलिए तो स्टार्ट कर लिया, आप हेडिंग कर लीजिएगा। आपको जो टॉपिक है सर, टॉपिक नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक 2 आपका था, आप लिख लीजिएगा, हेडिंग कर लीजिएगा आपका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर थीटा। ठीक है, थीटा पर हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे और टोटल 10 सवाल 10 सवाल जो है हम लोग कर लिए थे। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 11 नंबर सवाल से, जो कि ये सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों ध्यान रखना, अभी कोई भी बुक्स आपको सॉल्व नहीं करनी है जब तक क्लास ख़त्म नहीं होती है, जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होती है। एक बार चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप डेफिनेटली किसी भी बुक से सॉल्व कर लो, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दूंगा, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटल चीज़ यहाँ पर डिलीवर हो रहा है। ठीक है, हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स का इसका बेनिफिट मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटल चीज़ डिलीवर हो सके। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे आपको
कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ट्रिक तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और साथ में ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड्स में कैसे सॉल्व कर पाओगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग कर लीजिएगा यहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फॉर थीटा। और आज की सवाल होगा 11 नंबर सवाल। टोटल 10 सवाल हम लोग कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने बोल रहा है कि इफ़ साथ में लिखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, इफ़ साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, इसको अल्फ़ा पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कहता है सर प्रूफ दैट, ठीक है ना, प्रूव दैट 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यू अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये आपके सामने 11 नंबर सवाल है, जो कि ये भी सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो इन सवाल को आप इजीली कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आप उन सभी क्लासेस को देख चुके हैं तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको ट्राई कीजिए। खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है, पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, तो बिल्कुल आप देखते रहिए। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो को पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। नहीं सॉल्व हुआ है तो वीडियो को प्ले करके आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनना चाहिए। आपको बताया गया था लेक्चर फर्स्ट की क्लास में, हम जाकर देखना उसमें किस प्रकार से मैथमेटिक्स को पढ़ना है और कैसे नोट्स बनाना है और कैसे रिवीजन करना है मैथमेटिक्स का। क्योंकि मैथ्स का मतलब होता है रिवीजन। मैथ्स का मीनिंग अगर देखा जाए तो उसका मतलब मेरे अनुसार मैं कहता हूँ सर, मैथमेटिक्स इज़ अ रिवीजन। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप मैथमेटिक्स सीख नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैथ्स में अच्छा स्कोर पाना, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, एक भी नंबर नहीं कटना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते रहिए। और मैथ्स को पढ़ने का तरीका लेक्चर फर्स्ट में बताया गया है। ठीक है, 3 कैटेगरी मैथ्स को पढ़ने का मेथड है। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला इंपॉर्टेंट बुक सीरीज, आपके पास बुक्स का सोर्सेज बढ़िया होना चाहिए। सेकंड जो कैटेगरी है सर, सेकंड कैटेगरी है नोट्स। नोट्स की कैटेगरी 2 मैंने बताया, पहला सेल्फ नोट्स, उसके बाद क्लास नोट्स। ठीक है, तीसरा जो कैटेगरी है सर, रिवीजन। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, क्योंकि रिवीजन ही मैथमेटिक्स को आपका स्किल डेवलप कर देगा। क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो डेफिनेटली मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो मैथमेटिक्स को आप रिवीजन करके ही आगे बढ़िएगा, बढ़िया होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो 2023 के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर पाना, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। बिल्कुल आप बारीकी से सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। क्लियर है, पूरा सीक्वेंस वाइज सिलेबस में आपको कवर कर पाऊंगा, कहीं से भी एक टॉपिक खत्म होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लासेस CBSE स्टूडेंट के लिए है, और वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पेपर लिख रहे हो, चाहे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, कोई भी बोर्ड में हो, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, उनके लिए क्लास बेनिफिशियल होगा, क्लास 10th। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने कह रहा है सर, साइन अल्फा इक्वल टू हाफ 1/2। अब कहता है सर प्रूफ डैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इक्वल टू 0। दोस्तों ध्यान रखना, इन सवालों के जवाब बहुत ही आसान होते हैं और इसका ट्रिक भी होता है। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ट्रिकी जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें आपको समझाया जाएगा। बट इस प्रकार इसको क्या करना है सर, मैथ्स को सीखना है अभी बनाना। जब तक आप 10th के स्टूडेंट्स हो, बेसिक आपका जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आप 11th 12th में जाओगे, जहाँ आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, NDA की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो चैप्टर आपका ट्रिगोनोमेट्री, वो हमेशा आपको हेल्प करेगा। आप चाहे 11th में चले जाओ, चाहे आप 12th में चले जाओ, चाहे आप BSc में चले जाओ, MSc में चले जाओ, पॉलिटेक्निक की तैयारी करो, ITI की तैयारी करो, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस, सब चीज़ में इस चैप्टर का मेन रोल होता है। इस चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब इसका बेस स्ट्रांग होगा। और बेस आपका स्ट्रांग क्लास 10th में ही होता है, क्लास 10th में ही इसका बेसिक स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। पूरे मैथमेटिक्स के अगर हम इजी चैप्टर की बात करें तो यही एक आसान चैप्टर होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को मन में ये चैप्टर हार्ड लगता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। बट
ये चैप्टर आसान सिंपल तभी लगेगा जब आप इसे पढ़ने का तरीका सीखोगे। आप इस चैप्टर को क्या करते हो, बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को रट लेते हैं, और ये चैप्टर रटने का विषय नहीं है। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, जो भी इसका फार्मूला होते हैं आप लोग रटोगे नहीं, तो बिल्कुल ये चैप्टर आसान लगेंगे। आप लेक्चर फर्स्ट की क्लास में देखिएगा, पूरे जो इसका फार्मूला है सभी फार्मूला को मैंने प्रूफ करके बताया है, कॉन्सेप्चुअल आपको बताया, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। A to Z आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आप इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। अगर आप तीनों क्लासेस देख चुके हो, 4 लेक्चर आप क्लासेस देख चुके हो, तो आप इजीली इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कहानी को। कहता है कि इफ़ साइन अल्फा इक्वल टू हाफ, तो इस क्वेश्चंस में आपके सामने सर गिवन क्या दिया हुआ है, आप कहोगे सर इसमें आपके सामने देखो, अपना लैंग्वेज लिखोगे तो बेहतर होगा, बुक के लैंग्वेज लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा अपना लैंग्वेज को डेवलप करना। जब भी कभी मैथ्स को सॉल्यूशन को सॉल्व करो, मैथ को सॉल्व करो, तो अपने लैंग्वेज को लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए गिवन दिया हुआ है साइन अल्फा इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, कहता है सर प्रूफ डेट इतना इक्वल टू इतना। इस वाले पार्ट को बोला जाता है सर LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले पार्ट को बोला जाता है सर RHS राइट हैंड साइड। प्रूफ वाले क्वेश्चंस LHS और RHS से ही बनेगा। ठीक है, चलिए हमको क्या करना है सर, इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉरी इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर 0 आ जाए तो आंसर प्रूफ हो गया। क्लियर है। अब कहोगे सर साइन अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉस अल्फा है, और कॉस में होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन में होता है सर पी अपॉन हाइपोटेनस। तो पी तो पता है, एच तो पता है, लेकिन एच तो पता है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू पता नहीं है, तो बी की वैल्यू की फाइंड हम लोग करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कहोगे सर बी की वैल्यू कहाँ से पता होगा, पाइथागोरस बाबा से। तो यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है सर, फार्मूला कहोगे सर पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये बात बेसिक थ्योरम है, बेसिक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो कहोगे सर पी की वैल्यू कितना है सर 1, एच की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे सर पी की वैल्यू 1 हो जाएगा, एच की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और कहेंगे सर बी की वैल्यू पता नहीं है, बी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर कर। आपको पाइथागोरस थ्योरम मैंने पढ़ाया था, लिखेंगे सर बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम से हम पाते हैं कि पाइथागोरस हम कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से आप इजीली बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एच की वैल्यू देखो इस प्रकार से कैसे सॉल्व किए, इस क्वेश्चंस को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे आपका टी रेशियो, तो टी रेशियो से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सीखिए बारीकी से, सीक्वेंस वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप बाद में मुझसे सवाल करना जब चैप्टर खत्म हो जाए और आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, तब आप मुझे बताना, आप मुझे कमेंट करना, मैसेज करना, सबका आंसर आपको मिलेगा जब चैप्टर खत्म हो जाए। तो अभी चुपचाप मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल जैसे ही चैप्टर खत्म होगा और उसके बाद आप बुक्स को सॉल्व करिएगा, A to Z क्वेश्चन बनेगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, एच की वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे है ना यूनिट की नाम दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में है तो हमेशा यूनिट में दे देंगे। तो यहाँ पे यूनिट है 1 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू कितना है सर 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो छोड़ दीजिए भैया इसके 10, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कितना होगा सर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप करोगे 4, 1 जाएगा इधर, तो -1 इक्वल टू कितना होगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप कहोगे सर बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी, 4 में से 1 गया कितना हुआ सर 3, तो मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो क्या लेगा सर रूट, तो इसीलिए बी की वैल्यू कितना हो गया सर √3, बी की वैल्यू कितना हो गया √3, बी की वैल्यू कितना हो गया √3। बात समझ में आई, पी की वैल्यू फाइंड हो गई, बी की वैल्यू फाइंड हो गई और एच की वैल्यू फाइंड हो गई, है ना। अब मुझे क्या प्रूफ करना है सर, प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे लिखेंगे सर नाउ LHS, अपनी लैंग्वेज बेस्ट लैंग्वेज होती है, 3 cos अल्फा -4 cos क्यू अल्फा, ये आपके सामने LHS है, इसे आप सॉल्व करोगे तो RHS ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे सर, तो यहाँ पे क्या होगा 3 क्रॉस, अब कहोगे सर डॉट का मतलब क्रॉस होता है, कॉस अल्फा क्या होता है बी अपॉन एच -4 क्रॉस कॉस क्यू अल्फा है ना, तो बी अपॉन कितना होगा एच, और यहाँ पे कितना है क्यू कर देंगे, कोई दिक्कत कोई कन्फ्यूजन, कहोगे नहीं यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो यहाँ से कितना होगा सर 3 क्रॉस
b की वैल्यू कितना है सर, √3, तो यहाँ पे √3 चलेंगे। बहुत टाइम है, इनफ टाइम है, आपको जरूर बेनिफिट होगा। धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को ख़त्म करेंगे और कोशिश रहेगी कि हर वो टॉपिक आपको पढ़ा दूँ और मैं ट्रिक भी बताऊँगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, दोबारा बोल गया। h की वैल्यू कितना है सर, h की वैल्यू 2 है, तो 2 डाल दीजिए। फिर यहाँ पे -4 क्रॉस, b की वैल्यू कितना है सर, √3, तो √3 कर दीजिए। h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए। बात समझ में आ रही है, कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसी को आपको सॉल्व करनी है। कहोगे सर 3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3√3 अपॉन कितना होगा सर, 2, फिर माइनस, फिर यहाँ पे कितना होगा 4 क्रॉस। एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा, ठीक है। √3 का क्यूब निकाल लो, तो देखो √3 का क्यूब बहुत सारे स्टूडेंट को ये आता भी होगा और ऐसे स्टूडेंट है जिनको ये बेसिक टर्म भी नहीं आता है, तो उनके लिए भी है। जब कभी किसी नंबर पे क्यूब आ जाए तो उतना बार उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्यूब है ना, तो √3 को हम क्या करेंगे सर, √3 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 को √3 से गुना करेंगे दोस्तों, पता है 3 होता है, और 3 को √3 से गुना कीजिए सर, √3 ही होता है, 3√3। तो इसकी वैल्यू कितना होगा सर, 3√3, तो यहाँ पे कितना होगा 3√3, और यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है सर, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो कितना होगा 4 4 2 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक कहीं से भी कोई प्रॉब्लम कहिएगा सर, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो कहोगे सर 4 से 8 अगर काटोगे तो कहोगे सर 2, 4 2 8 होता है, और 3√3/2 और -3√3/2, दोनों माइनस, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 0 बना देगा, तो मुझे 0 ही लाना है ना, तो लास्ट में लिख लीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा, इसीलिए LHS = RHS, LHS = RHS, जो कि आपके सामने क्वेश्चन है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से अगर सॉल्व किया जाए तो ट्रिक से भी सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे प्रूफ टाइट करने वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार ही बनाइए, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं टी रेशियो, तो टी रेशियो टॉपिक से आपको इसी प्रकार बनेगा। क्लियर है, चलिए इसको नोट करिए, ये सिर्फ क्लास है। देखिए एग्जामिनेशन अभी टाइम है आपके पास, इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। तो पहले आप चैप्टर को पूरे ख़त्म होने दीजिए, चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा ना, उसके बाद आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, वादा है मेरी, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे 12 नंबर सवाल, जो कि वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। नोट करिए इसको। देखिए एक बात मैं आपको पूरी तरीके से बताना चाहूँगा, थोड़ा सा रुक जाइए या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि एग्जामिनेशन, देखो एक मैं पूरी अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आप ना पढ़ाई करो ना, स्टडी करो ना, एग्ज़ाम्स को फोकस नहीं करना है, एग्ज़ाम को फोकस नहीं करना है। अभी आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, ठीक है। तो आपको करना क्या है सर, आपको सोचना है, आपके दिमाग में हमेशा रखना है कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, मुझे मैथमेटिक्स सीखना है। ये शब्द लेकर आप पढ़ाई करोगे ना तो आगे बढ़िएगा, ठीक है। आप सिर्फ सोचोगे एग्ज़ाम्स हमको क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, भैया एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। 10th क्लास सिर्फ पास करना है आपको, नहीं ना, तो आपको हर वो एग्जाम्स क्वालिफाई करना है जिसमें मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, आपको मैथ सीखना है। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, मुझे एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करना है, ठीक है। आप एग्ज़ाम्स को भूल जाओ, अभी एग्ज़ाम्स को आप भूल जाओ, हमेशा आप ये सोचिए कि मुझे मैथमेटिक्स सीखना है और वो भी आसान से सीखना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने मन में सोचते होंगे कि एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो भाई, है ना। तो ये बहुत ही गलत बात है। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस को समझ नहीं रहे। ये 10th क्लास है, 10th क्लास में क्या है सर, बेस स्ट्रॉन्ग होता है मैथमेटिक्स का। ये जो चैप्टर है ना, जब तक इसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल 10th ही आप फोकस मत कीजिए, हमेशा समझिए कि मुझे मैथ सीखना है और एक प्रॉपर बढ़िया सा नोट्स बनाइए, पूरा कंप्लीट मैथ पहले एक बार पढ़ लीजिए।
उसके बाद आप जब एक बार मैथ ख़त्म कर लोगे, पूरे मैथ आपका ख़त्म हो जाएगा, एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, तीनों कैटेगरी आप फॉलो करते हो और पूरा कंप्लीट करते हो टास्क को, तो डेफिनेटली आपसे 10th ही नहीं बल्कि सभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। चाहे आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एनडीए में बैठ रहे हो, चाहे आप आईटीआई में बैठ रहे हो, चाहे आप ओलंपियाड में बैठ रहे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हो, आप इजीली उस एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करोगे, मेरा गारंटी है, मेरा वादा है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। आपको एग्ज़ाम को फोकस नहीं करना है, एग्ज़ाम को दिमाग में नहीं रखना है, आपको सिर्फ सोचना है मुझे मैथमेटिक्स पढ़ना है और पूरे मन से, पूरे दिमाग से, पूरे दिल से पढ़ना है और पूरे चैप्टर को अच्छे लेवल पर हमको लेकर जाना है, ये सोचना है अपने माइंड में, समझ रहे हो। तो ज़्यादा बकवास की बातें मैं नहीं करता, इसीलिए मैं हमेशा वही ऑथेंटिक बातें करता हूँ जो आपके लिए बेनिफिट हो, है ना, आपके लिए बेनिफिट हो। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फालतू बातों पर, फालतू बकवास पर टाइम पास करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ बेकार होता है। अपने आप में एक सीक्वेंसली आप अपने आप को बिल्ड कर लोगे ना, जैसे ही आप सिस्टमैटिकली तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ने लगोगे, डेफिनेटली आप मैथ्स आपका फ्रेंड बन जाएगा और ईजिली आपसे मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व हो जाएंगे और मैथ्स में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। क्लियर है। तो ज़्यादा मत सोचिए, बस आप पढ़ते रहिए मज़े से और नोट्स बनाते रहिए, जैसा मैं कहता हूँ वैसे करते रहिए, हर चीज़ आपसे क्वालिफाई होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं 12 नंबर सवाल। हो गया। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है आपको, कहेंगे सर नहीं है, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ओनली फॉर स्टडी रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, बेहतर होगा आपके लिए और मेरे लिए भी। जो भी होगा मोटिवेशन वीडियोस चैनल पे है पहले से अवेलेबल, जाके वो देख लीजिए। उसके बाद आपको और ट्रिक का भी सीरीज़ स्टार्ट होगा। ठीक है, उससे भी आप देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट 2022 के पेपर दे रहे हो तो उनके लिए भी सौगात मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 2022 के पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो उनके लिए ये बैच नहीं है वो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बैच बेनिफिट करेगा 2023 वाले बच्चे को। ठीक है, जो स्टार्ट किए हैं क्लास 10th में। ठीक है, और जो स्टूडेंट 2022 के पेपर में बैठ रहे हैं तो उनके लिए कल या परसों से आपको एक सीरीज स्टार्ट होगा, ट्रिकी मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस प्रकार विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व करोगे, उनका एक सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं बहुत जल्द। तो पहला चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कंफ्यूज रहते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर में सॉल्व नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊंगा विद इन सेकेंड्स में, 1 सेकेंड से भी कम में आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो वो बहुत जल्द ही स्टार्ट होगा, बहुत जल्द मैं स्टार्ट करूँगा, कुछ ही देर में आप स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके लिए वही रहेगा एक बिग सरप्राइज़। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, सब कुछ कीजिए। ठीक है, अच्छा लगेगा। चलिए 12 नंबर सवाल आप हेडिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 A to Z मैं आपको बताऊँगा। A to Z क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है सर इफ़ एंगल A and B are acute angles such that sin A equal to sin B, ठीक है ना, sin B, then prove that angle A equal to angle B, ठीक है ना, इक्वल टू एंगल बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं मेनी टाइम्स, ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, इनका बहुत सारे मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, लेकिन मैं आज आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मेथड बताऊंगा जो कि इनफ है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सिमिलर ट्रायंगल पे आपको सिमिलर का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। सिमिलर का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और आसान होता है। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले आपका सिमिलर ट्रायंगल का पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिमिलर ट्रायंगल आखिर में क्या होता है। ऐसे तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स।
देखो दो ट्रायंगल जो है ना, दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कब होंगे, दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कब होंगे, ये हो गया सिमिलर का साइन। दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर कौन होंगे, मान लीजिए सर ये ट्रायंगल आपके सामने है ABC और ये ट्रायंगल आपके सामने है सर DE और F। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर तब होंगे जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना आपका ज्योमेट्री का चैप्टर, तो उसमें हम लोग इसकी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल का चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो इस क्वेश्चंस में यूजेस है। तो कहोगे सर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तभी होंगे जब इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। बात को समझा, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तब होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगा। कहने का मतलब है सर ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है AB, रेशियो बोल रहा है करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो DE जो होगा ना ये सभी के इक्वल होगा। मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड AC और DF, AC एंड कितना सर DF इक्वल कितना होगा सर BC अपॉन EF। ये समझिएगा ध्यान से, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तभी होंगे जब दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो ये रेशियो AB रेशियो DE इक्वल टू AC रेशियो DF इक्वल टू BC रेशियो EF इक्वल होगा। जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे ना तो एंगल भी सिमिलर होगा। ध्यान रखिएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, ये बीटा ना तो ये भी बीटा हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल का यही एक गुण है, यही एक प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, इसका यूजेस इस क्वेश्चंस में है इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो नोट करने का प्रयास कीजिए या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए। हो गया? चलिए अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपके सामने? क्वेश्चंस बोल रहा है, कहता है सर इफ एंगल A एंड एंगल B, दो एंगल है, आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है सर, ये दोनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है। इस प्रकार है कि सर साइन A इक्वल टू साइन B है। ठीक है, देन प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेंगे इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चंस मैंने आपको सिखा दिया। ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में कैसे बनेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले क्वेश्चंस को देखिए सीक्वेंस वाइज, ट्रिक ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तब तक कैसे ट्रिक को समझोगे। तो इस क्वेश्चन से आप ऑब्जेक्टिव में कैसे डील करोगे क्वेश्चन समझिए। ऑब्जेक्टिव में आएगा सर कि इफ़ साइन A इक्वल टू साइन B, इफ साइन A इक्वल टू साइन B, तो आपसे बोल देगा सर A और B की वैल्यू फाइंड कीजिए, A और B की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या हो सकता है? तो कहोगे सर साइन A साइन B के बराबर होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना A और B के भी बराबर होगा, तो A दोनों बराबर होगा, और A बराबर तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 लोगे A की वैल्यू तो यहाँ भी 60 होगा क्योंकि A और B की वैल्यू बराबर है, तो साइन 60 कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी कभी साइन A साइन B बराबर हो ना तो ध्यान रखिएगा A और B दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कब होंगे? जब एक्यूट एंगल होंगे। समझ रहे हो? चलिए अब कहता है सर प्रूफ करना है A और B के बराबर है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,